यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। मैं केरल से सभी जवान युवतियों को युवा रविवार के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना और आशीर्वाद प्रकट करता हूँ। युवा वो समय होता है जिसमें उस चंचलता होता है, जिसमें व्यक्ति में जोश होता है, ताकत होता है, सभी कामकाज में हम देखने पाते हैं। और इस जीवन को यदि सही डायरेक्शन में चलाया जाए तो जीवन में काफ़ी सारे तरक्की हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है युवा कल के भविष्य निर्माण करने वाले, यानी कि हमारे देश के कलीसिया के कर्णधार है, जिनके जरिए से देश या कलीसिया उन्नति में आगे बढ़ सकता है। और जैसे बाइक में हम देखने पाते हैं या कार गाड़ी में देखने पाते हैं, स्पीड दौड़ाते हैं फिर भी उसमें ब्रेक होता है, जिनके कारण से जहाँ रुकना है वहाँ रुकना चाहिए, जहाँ बढ़ना है वहाँ बढ़ना चाहिए। वैसे ही जवान युवतियों में भी ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि बिना ब्रेक के यदि अंधाधुंध जोश के कारण से बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। और ब्रेक जो है बाइबल के शिक्षा में हम पाते हैं। इसलिए भजन संहिता 119 पद में कहता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से कहता है। इसलिए हम आज जिस व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं, उड़ाव पुत्र, जो लूका 15:11 से 32 पद में हम देखने पाते हैं, वो अपने जीवन में इस ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, जिनके कारण से कुछ गलतियों को कर बैठा और अंत में उसका जीवन कैसा होने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उनका जीवन तबाह हो जाता, फिर वापस अपने ट्रैक पर वापस आ जाता है। उड़ाव पुत्र के बारे में देखने पाते हैं, पिता का 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आज्ञाकारी रहा, घर में रहा, लेकिन छोटा बेटा जिसके बारे में हम चर्चा करें, जिसे उड़ाव पुत्र के नाम से जाना जाता है, वो अपने पिता से संपत्ति मांगता है ताकि वो शहर में जाए। असल में पिता का अधीन में हमेशा रहना नहीं चाह रहा था, वो स्वतंत्र चाह रहा था। ये अधीन में नहीं रहना पिता के एक प्रकार का अनज्ञाकारिता को दर्शाता है। दूसरी विशेष बात है, वो धन संपत्ति लेकर शहर जाना चाहता है। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था। हाँ, उनके पास में शहर जाके नौकरी करना है, बिजनेस करना है, कुछ लक्ष्य रहता तो अलग बात है। ऐसा कुछ भी यहाँ चर्चा नहीं पाते हैं। पैसा सकौड़ी लेकर जाता है, वहाँ कुकर में अपने सारे धन संपत्ति को उड़ा देता है। और क्या क्या कुकर्म करता है डिटेल तो नहीं पता, परंतु बेस्याओं में उड़ा देता है कहता है, यानी कि व्यभिचार काम साहब में भी उड़ा दिया। हो सकता है पीने खाने, जुआ खेलने, या तो नाइट क्लबिंग इत्यादि सब में उड़ा दिया। जो भी रहा, ये यहाँ उनको जो अभिलाषा था उसको उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। ब्रेक लगाना था और उन्होंने नहीं किया। इसके कारण से उसका परिणाम भयानक हम चर्चा करेंगे आगे किस प्रकार का होता है। जो भी रहा, वो विदेश जाता है। कौन सा देश जाता है यहाँ चर्चा नहीं है, परंतु परदेश जाता है। और वहाँ पर जाने का उस समय कैसे था हम नहीं जानते, लेकिन जैसे भी रहा, लेकिन तब वहाँ जाने के बाद में उसके सारे पैसा जब तक थे उनके दोस्ती यारी रहा, लोग खाते पीते रहे, जब पैसा खत्म है सब दोस्तों छोड़ छाड़ कर चले गए। आज जिसको भी दोस्त बनाते, इस प्रकार के दोस्तों को हम दोस्त ना बनाएं, जो कि हमारे खुशी के समय में तो साथ में होंगे, जब दुख आती है तो छोड़ देते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमेशा साथ रहता है, चाहे दुख में हो सुख में हो। और ऐसे लोगों से दोस्ती करना अच्छी बात है। बुरी संगत अच्छी चरित्र को बिगड़ देता है। वही चीज़ जिसके साथ में होते हम देखने पाते हैं। और ऐसा आप ना करें, बुरी संगत से बचे, सही संगति का इस्तेमाल करें। हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि वो कुकर में अपने संपत्ति उड़ा देता है, जो भी रहा, लेकिन तब अंत में उसको जीने के लिए तो कुछ काम करना है, क्योंकि जिस देश में था वो अकाल पड़ा, खाने पीने का कमी हुआ। इसके कारण से एक व्यक्ति का घर में सुअर चराने का काम उन्होंने पाया। सुअर चराने का काम तो पाया, लेकिन हफ्ता या महीना में उसको पेमेंट मिलना था, और उतने दिनों तक जब तक पेमेंट नहीं मिलता है क्या खाएगा। इस कारण से उन्होंने क्या किया, जो सुअर लोग खाते थे उसी में से खाने लगा उसी चीज़ को। और उसके पास में तो पैसा नहीं था, जिनके कारण से भाड़ा में रहता, सुअरों के साथ सोने लगा। एक यहूदी परिवार का व्यक्ति होकर सुअरों को छूना, सुअरों के साथ रहना, सुअरों का भोजन करना, ये तो अशुद्धता को दर्शाता है। और यहूदी लोग ये चीज़ से बर्दाश्त नहीं करते और उनके लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि वो अपने जीवन में इतना नीच गिरा हुआ अवस्था में आ गया कि सुअरों का खाना तक उनको खाना पड़ रहा है। ये उनका बुरी हालात को अनज्ञातकारिता के कारण से जो भी रहा, जिनके कारण से उनका यह हालत हुआ। लेकिन बाद में उनको पता चला
मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकर भी हैं, जो मैं खा रहा हूँ उससे तो बेहतर खाना खा रहे हैं, जैसे सो रहा हूँ उससे तो बेहतर सोते हैं, जैसे मैं कपड़ा हुआ फटे हालत में इससे तो बेहतर कपड़ा वो लोग पहनते हैं। अच्छा होगा कि मैं वापस चला जाऊं। और उन्होंने महसूस किया। उसके बाद में अपनी गलतियों को ना दोहराने का कोशिश करते हुए ये सोचा कि अपने पिता से कहूँगा, पिताजी स्वर्ग के विरोध में, आपके विरोध मैंने गुनाह किया, पाप किया है, इसलिए मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए। मुझे अपने बेटे के नहीं परंतु एक नौकर के समान अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि बेटा होने का दर्जा उन्होंने खो चुका था। इसलिए वो ऐसा सोच कर वापस जाता है। उसके पिताजी उसको ग्रहण कर लेते हैं, खुशी मनाते हैं। बड़ा बेटा खुश नहीं होता, लेकिन वो लोग खुशी मनाते हैं। यही तो आज का वचन में है। इस वचन का शीर्षक मैंने रख दिया, खोए हुए जवान का घर वापसी। खोए हुए, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसको भी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। पहले पुराना इसी वचन पर, थोड़ा सा अलग होगा वो। तो आज का जो शीर्षक है खोए हुए जवान का घर वापसी, मैंने रख दिया है। इसके अंतर्गत हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पिता जो घर का मालिक था वो परमेश्वर को दर्शाता है। उड़व पुत्र जिन्होंने घर छोड़कर गया था एक पापी को दर्शाता है। आप और हम भी पापी हैं, क्योंकि स्वभाव से हर एक को बाइबल पापी कहता है। रोमी 3:23 में कहते हैं सबों ने पाप किए, इसलिए हम पापी हैं और परमेश्वर से पाप के कारण से दूर भटक जाते हैं। वो अपने देश से जैसे दूर भटक गया, हम परमेश्वर के संगति से दूर भटकने लगते हैं पाप के कारण से। तीसरा जो बड़ा बेटा था उस समय के फारिसी लोगों को दर्शाता है, जिन्होंने अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, धर्म के बहुत ज्ञानी लोग समझे जाते थे। वो सोचते थे हम लोग तो स्वर्ग जरूर जाएंगे, हम लोग के सिवा और कोई दूसरा नहीं। परंतु अंत में यहाँ देखने पाते हैं कि छोटा बेटा पछताव करके घर आ जाता है, लेकिन बड़ा बेटा घर से बाहर दिखाई देता है। ये जो घर कहा गया है ये उस लोगों का घर को कहली नहीं, ये स्वर्ग का घर को भी दर्शाता है, जो कि परमेश्वर का निवास स्थान है। और पिता जहाँ रहेगा वहाँ पुत्र भी रहेगा। इसलिए हम यदि उसका बेटा बनकर रहेंगे, हम भी उस घर का अधिकारी हो जाते हैं, जो स्वर्ग में हर एक विश्वासियों को अपने संतानों के लिए ठहरे। आज के वचन में पहला पॉइंट में कहता है अनज्ञाकारिता और भटकाव, यानी कि अनज्ञाकारिता के साथ में, यानी कि आज्ञाकारिता ना होने के कारण से वो भटक जाता है, सही मार्ग से भटक जाना। यानी कि पिता के अधीन में रहने का इच्छा उनको हुआ और संपत्ति का भाग अपने पास में मांगा, क्योंकि पिता का जो संपत्ति होता था बेटों में बंटवारा तो होता था, परंतु उसके मरने के बाद में या पिता मृत्यु सजा पर होता था तब दोनों में बांट देता था। परंतु ये व्यक्ति पहले ही मांग रहा है, इसका मतलब उसके पिता का अधिकार को छीन रहे हैं और उसके प्रति अपना अनादर प्रकट कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति पिता के प्रति अनादर प्रकट करना, ये पत्थरवा के साथ में उसको मार डालने का भी नियम हम पूर्ण नियम में देखने पाते हैं। इसलिए उन्होंने 5वीं आज्ञा का उल्लंघन करते हम देखने पाते हैं। साथ ही शहर जाकर भोग विलास करने का उसका मेंटालिटी था। और देखने पाते हैं कुकर्म में अपने संपत्ति को उड़ा देता है, दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करता है, क्या क्या कुकर्म करता है नहीं पता, परंतु बेस्याओं में उन्होंने उड़ा दिया, ऐसा वचन में देखने पाते हैं। हो सकता है पीने और खाने और ऐसे गलत कामों के संगति के कारण से आज भी कई जवान युवती इस जवान के समान में होने लगते हैं। परिवार के अधीन में नहीं रहना चाहते हैं, माता पिता के अधीन में नहीं रहना चाहते हैं, कलीसिया के अधीन में, समाज के अधीन में नहीं रहना चाहते हैं, प्रभु के अधीन में जो हमारे ईश्वर है उसके अधीन नहीं रहना चाहते हैं, अपने अधिकारियों के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। और कई बार ऐसे गलत चीज़ों में पढ़कर, गलत संगति के द्वारा ये व्यक्ति गलत संगति में पड़ गया, गलत दोस्तों के कारण से, जिनके कारण से उनका जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए ऐसी चीज़ों से हम बचें। बाइबल कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, तो इनके संगति भी गलत था और परिणाम भयानक होता है। देखने पाते हैं को सुअर लोगों को चराने का काम पाता है, जो सुअर लोग खाते थे वही खाने लगता है, जहाँ वो सोते थे वहीं सोने लगता है, क्योंकि उनको तो महीना पूरा होने से तनख्वाह मिलेगा या पेमेंट मिलेगा, तब तक क्या खाएगा, इसलिए उसके पास नहीं होने के कारण से वो चीज़ करने लगा। यहूदियों के नियम के अनुसार सुअर चराना, सुअरों को छूना, सुअरों का खाना करना ये बहुत अशुद्ध काम था, घटिया किस्म का काम था और उस प्रकार का काम करने को विवास हो जाता है। लेकिन अंत में सोचने लगता है अपने पिता के घर में तो कई नौकर चाकर इससे बेहतर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो महसूस करने के बाद में वापस जाने का निर्णय लेता है और मन में डिसाइड करता है अपने पिता से कहूँगा स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में मैंने पाप किया है, मुझे अपने बेटा के समान तो नहीं परंतु नौकर के साथ अपने घर में रख दीजिए। ऐसा सोच के जब जाने लगता है उसका पिता उसको ग्रहण करता है
उसको अपने घर में अंदर आने देते हैं, वहाँ पार्टी होता है, जो कुछ भी है। कई लोग जो कि इस जवान के समान आज भी जीवन को व्यतीत करते हैं। बाइबल में हम देखने पाते हैं दाऊद राजा का एक बेटा था अबशालोम, पिता के अधीन में नहीं रहना चाहा, पिता को ही मार डालना चाहा और उसके जगह पर अपने आप को राजा बनाना चाहा और अंत में वो मारा गया। बेसमय भारी जवानी में वो मारा गया। हम गलत काम करेंगे तो इस प्रकार का परिणाम हो सकता है। आज रोड का नियम है कि आप पी के, शराब पी कर, नशा करके नहीं चलाएंगे। कई लोगों को देखने पाते हैं उस नियम को ना मानकर नशा करके गाड़ी चलाते हैं। कई एक्सीडेंट इनके कारण से होने लगता है। इसलिए जब जवान लोग हैं आज का दिन में, उनके लिए जो दिवस है, तो इन चीज़ों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और देखिएगा कि अबशालोम के समान नहीं, हम एक व्यक्ति को इतिहास में देखने पाते हैं, महान व्यक्ति था अलेक्जेंडर द ग्रेट। उन्होंने जवान समय से ही लड़ाई शुरू किया और कोई भी लड़ाई नहीं हारा। 20 साल की उम्र से लड़ना शुरू किया, 12 साल तक देश देश घूम घूम के सारे देशों को हराने लगा। और उसके माँ ने उसको एक चीज़ उनको चिताया था कि नशा मत करना, शराब मत पीना। हालांकि वो बड़ा योद्धा था, परंतु शराब उनका कमजोरी था, जिनके पीने के कारण से कहा जाता है इंडिया से लोग जब बाहर लौट रहे थे अपने देश को, रास्ते में जब पीने के समय में कुछ लोग उनका पीने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया, जिनके कारण से बीमार पड़ गया और अंत में मर गया। देखिए 32 साल की उम्र में, यानी कि जवान के समय में ही इस प्रकार की परिस्थिति हुआ। और उसके मरने के बाद में पहले ही उन्होंने कह दिया था मुझे कैसे दफनाइएगा या कैसे मुझे शमशान घाट लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे कफिन बॉक्स को, यानी डेड बॉडी को जब ढो कर जाओगे तो धन संपत्ति को रोड पर बिखरते जाना। लोगों को पता चले कि धन संपत्ति किसी को नहीं बचा सकता है। ये इस दुनिया में थोड़े समय के लिए है, उसके बाद इस दुनिया के बाद में जो जीवन है उसके लिए कोई लाभ की बात नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा मेरा डेड बॉडी को ढोने वाले डॉक्टर और वैद्य लोग ही होंगे जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तब वो इसके द्वारा से ये दर्शाना चाहा कि डॉक्टर वैद्य भी हमारे जीवन को हमेशा नहीं बचा सकते हैं। आप एक व्यक्ति को जानेंगे, माइकल जैक्सन, उसके सामने 12 डॉक्टरों का एक टीम था, आगे पीछे सब अंग को चेक करने के लिए। उसको मरने नहीं देंगे, जिंदा हमेशा बहुत दिनों तक रखेंगे। उनका कोई भी अंग खराब होगा तो दूसरे से लेकर लगा देंगे, इसलिए लोगों को भी तैयार किया गया था। आँख किसी उनका खराब हो, किसी का आँख निकाल कर लगा दो, किडनी खराब हो, किडनी निकल। लेकिन फिर भी आप देखिएगा उनका जो इच्छा था पूरा नहीं हुआ और बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ दिया। तो ये ईश्वर के हाथ में है। हम इस अलेक्जेंडर का जीवन से उसके माँ के बातों को नहीं मानने के कारण से पूरे दुनिया में राज करना चाहिए, 32 साल की उम्र में इस जीवन को छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट में हम देखने पाते हैं पश्चाताप और घर वापसी के बारे में, यानी अपने गलतियों को महसूस करने के बाद घर वापस जाने की वो योजना बनाता है। असल में यहाँ पर हम देखने पाते हैं एक विद्वान है थॉमस हेल, जिन्होंने कहा है इस पश्चाताप में 3 बातें शामिल हो देखने पाते हैं इनके जीवन में। पहली बात है उन्होंने महसूस किया मैं गलत हूँ। दूसरी बात उन्होंने क्या कहता है, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं गलत क्यों, अपने पिता के सामने जाकर भी। तीसरी बात क्या कहता है, उस पश्चाताप में नम्रता, यानी ये 3 बातों में शामिल दिखाई देता है। आपने महसूस करना मैं गलत हूँ। आज भी यदि हम महसूस कर रहे हैं हम गलत हैं तो हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए और नया जीवन शुरू करना। या यीशु को जो पकड़ने वाला यहूदा इस्करियोती था, उन्होंने जाना कि मैंने गलत कर दिया, महसूस तो किया, उसके बाद उन्होंने क्षमा मांग के क्या करना, नया जीवन शुरू करना चाहिए। लेकिन उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया, जो कि और दूसरा गलत उन्होंने किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम देखने पाते हैं कि हम भी यदि इस प्रकार का गलत अवस्था में किसी भी कारण से हैं तो आज आपके मेरे लिए अवसर है, हम परमेश्वर के सामने लौट आए हमारे जीवन तबाह होने से पहले। ये व्यक्ति मर भी जाता, नहीं लौटता तो कब तक जिंदा रहता नहीं पता, लेकिन वो वापस आ गया, अपने गलतियों को मान लिया, उसके बाद में उसका जीवन बदल गया। मैं इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, वे ब्रिटिश नागरिक था और वो था जॉन न्यूटन। और ये क्या करता था, जहाज का कैप्टन था और ये अफ्रीका देश से लोगों को खरीदता था। जैसे आजकल हम चीज़ वस्तुओं को खरीदते हैं, जानवरों को खरीदते हैं, लोगों को खरीदता था, गुलामों को, उनको बांध बांध कर लाता था, दूसरे दूसरे देश में उन्हें बेचता था, जिनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, गुलाम में खटवाया जाता था। एक बार क्या हुआ, जहाज में गुलामों को ला रहा था, अचानक से
बहुत आंधी तूफान आया और समुद्र का पानी इतना उठने लगा, उनका नौका डूबने लगा। कई लोग जो उसमें काम करने वाले थे जहाज में, उसमें से कई लोग बह के मर गए। ये व्यक्ति भी मरने वाला था, पानी में था। तब तक वो प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आज के बाद ये गलत काम छोड़ दूंगा, मुझे बचा लीजिए। उनके प्रार्थना को प्रभु ने सुना, शायद जहाज के लोगों ने उनको किसी तरह बचा लिया। उसके बाद में वो काम छोड़ दिया, उसका जीवन में बदलाहट आ गया। उसके बाद में हम देखने पाते हैं वो व्यक्ति प्रभु में समर्पित हो गया। गुलामों को बेचने खरीदने का जो काम था उसका भी विरोध करने लगा, और अंत में कहा जाता है कोई एक पास्टर बन जाता है, परमेश्वर का सेवक बन जाता है। और आप इंग्लिश में एक गाना को देखिए, अमेजिंग ग्रेस, और ये 50 से ज़्यादा भाषा में लिखा हुआ बहुत फेमस गाना है। और ये हिंदी में भी है इस गाना को, ये उन्होंने ही लिखा है इस गाने को। इसलिए उन्होंने अपने गलतियों को महसूस कर लिया। डूब के मरने से पहले हम आज महसूस करना, आज ही लौट जाना है, अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट में कहता है पश्चाताप की खुशी और गम। पश्चाताप के द्वारा से खुशी किसको मिला? सबसे ज़्यादा पिता को, उसका बेटा मिल गया, घर वापस आ गया। उसके बाद उड़ाव पुत्र खुद खुशी हो गया, उसका जीवन पहले जैसा हो गया। लेकिन गम किसको हुआ? दुख किसको? बड़ा बेटा को। ये बड़ा बेटा फारिसियों को दर्शाता है। और ये लोग अपने आप को धर्मी मानते थे। यीशु जब चुंगी लेने वाले पापियों के साथ उठता बैठता खाता पीता था, उनको धार्मिक जीवन में आते हुए देखकर ये लोग खुश नहीं होते थे। और ये उनको दर्शाता है जो आजकल भी ऐसा खुश नहीं होते हैं। और इस बेटा के आने के बाद में बड़ा बेटा घर आना ही नहीं चाहा, यानी घर से बाहर वो अपने हट के कारण से, ईर्षा डाह के कारण से के भाई के प्रति उसमें प्रेम नहीं दिखाई देता है। और बाइबल कहता है अपने भाई से बैर रखना ये तो अपराध है। पहला यूहन्ना 3:15 में जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इसलिए ये तो उनके लिए देखने पाते हैं, यहाँ देखने पाते हैं सिचुएशन ही पूरा बदल जाता है। छोटा बेटा घर के अंदर पश्चाताप के कारण से, बड़ा बेटा हट के कारण से, या तो अपने ईर्षा डाह के कारण से घर से बाहर, यानी कह सकते हैं परमेश्वर के स्वर्ग से बाहर होने। हम इस प्रकार के ईर्षा डाह में ना रहें, परंतु हर एक से। इसलिए जब उसका छोटा भाई आया तो आपका बेटा कहकर संबोधन करता है, मेरा भाई नहीं कहता है, और घर जाना नहीं चाह रहा। और इस प्रकार की बातों में ना रहें। छोटा बेटा हमारे लिए एक शिक्षा का कारण है। जैसे इन्होंने क्या किया, अपने गलतियों को सुधारा। हम भी समय रहते हुए अपने गलतियों को जब जानते हैं सुधारना चाहिए। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति रहा, उसके जीवन के बारे में पढ़ रहा था। ये गुलाम प्रथा जो अभी मैंने कहा खरीद बिक्री आदमी लोग को किया करते थे, जब राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले उसी को ही बंद करना का काम में लग गया। लेकिन जो लोग गुलामों को खरीदते थे, बिक्री करते थे, उनको खटाते थे, उनका नुकसान होने लगा। वे लोग अपने फायदा के लिए लोगों को इस्तेमाल करते थे, उनका विरोधी बन गया। हालांकि गुलाम प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया और नियम पास हो गया, लेकिन उनके जो विरोधी लोग थे वो लोग हमेशा से उनके साथ में विरोध में रहे। और अंत में 4 साल का उनका शासनकाल के बाद में उनका गोली मारकर हत्या भी कर दिया जाता है। देखिए, कई लोग भलाई से नफरत करते हैं, वो इसी कैटेगरी के लोग हैं। अब भलाई करेंगे लोगों का, समाज का, देश का, तो उससे वे लोग जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते, डाह करने लगते हैं। लोगों का भलाई वो नहीं चाहते हैं, अपना भलाई जानते हैं। लेकिन ऐसे लोग घर से बाहर, यानी कि परमेश्वर के राह से बाहर होंगे। इसलिए हम ऐसा न रहे। जो लोग भटके हुए हैं उनको प्रभु के करीब लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि कोई व्यक्ति नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति पाप से पश्चाताप करे और परमेश्वर का अनुग्रह से द्वारा स्वर्ग राज्य को प्राप्त करे, ये चाहता है। आज हमारे लिए अवसर है, यदि हम इस परिस्थिति में हैं तो अपने पापों को पहचाने। हमने अभी देखा था पहचानना पहली बात, दूसरी बात अंगीकार करना, और तीसरी बात में हमने कहा नम्रता। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन बर्बाद होने, नष्ट होने से पहले ही बच जाए और हम परमेश्वर के उस घर में रहे जो स्वर्ग में हमेशा रहने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ऐसा करने में हर एक को सहायता रखो और आशीष प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन कर हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सब हमको अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनके प्रति दृष्टि कर, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर।
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को दबा के इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।